जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। सबसे पहले आपको दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना आपको और आपके पूरे परिवार को। जिस तरह से दिया का उजाला संसार को प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश आपके अंतर मन को प्रकाशित करे। आइए देखते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। आज विशेषण और विशेष से संबंधित प्रश्न हैं जो व्याकरण के हैं। आइए देखते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। तो यहाँ काली शब्द जो है विशेषण होगा, क्योंकि जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम की गाय बहुत काली है, जो राम की गाय बहुत काली है, इसमें वाक्य में काली शब्द विशेषता बता रहा है कि गाय क्या है, गाय काली है। तो काली जो है विशेषता बता रहा है, तो इसलिए काली विशेषण हो। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। जैसे वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है, वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। तो इसमें विशेषण का पदबंध विकल्प क्या होगा? तो इसमें जो विशेषण का पदबंध विकल्प होगा वह होगा बहुत सुख। क्या होगा? बहुत सुख मिलता है। जो बहुत सुख है वह वस्तु संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला है, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण का जो पदबंध है वह बहुत सुख है। सही युग्म पहचानिए, इसमें क्या सही है? तो इसमें जो सही होगा दुबला पतला लड़का। दुबला पतला लड़का जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि लड़का दुबला पतला है, इसलिए उसका गुण है कि वो लड़का कैसा है, दुबला है या पतला है। तो यह गुणवाचक विशेषण है। इसमें जो प्रयोग किया गया है लिंग के अनुसार प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे उड़ती हुई चिड़िया यहाँ होना चाहिए, उड़ता हुआ चिड़िया, इसलिए यह गलत है। सुनहरी पत्ता, पत्ता सुनहरी नहीं होता, यहाँ सुनहरा होता है, लिंग के अनुसार यह गलत है। काले टोपी, यहाँ भी जो काली होना चाहिए, तो यहाँ विकल्प सही नहीं दिया है, यहाँ दुबला पतला लड़का, यह विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है, निम्न शब्दों में विशेषण है, तो कौन से शब्द में विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण है वह है पांचवा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, क्योंकि यह निश्चित जो है संख्या को विशेषित कर रहा है, संख्या को इंगित कर रहा है। तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। निम्नलिखित शब्दों में समुदायवाचक विशेषण है, निम्न शब्दों में समुदायवाचक विशेषण है। जो समुदायवाचक विशेषण होगा वह चारों होगा। क्या होगा? चारों समुदायवाचक विशेषण है। इसमें समूहवाचक विशेषण की परिकल्पना हो रही है। चारों से समूह यानी चारों दिशाओं को, माने कितने समूह हो रहा है, 4 दिशा। निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? निम्न में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो चारों जो है समुदायवाचक विशेषण होगा, क्योंकि समुदायवाचक विशेषण में से समूह जो है समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इससे समूह की जानकारी हो रही है, तो यह समुदायवाचक विशेषण है। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ जो विशेषण होगा वह क्रमवाचक होगा। क्या होगा? क्रमवाचक। दूसरा लड़का, यहाँ क्रमवाचक विशेषण है, पहला और दूसरा क्रम में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब पेड़ में सब, यहाँ सब पेड़ में सब तो कोई निश्चित बात नहीं कर रहा है, यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक है। यहाँ गुण परिणाम की बात हो नहीं रही, परिमाण की, और गुण की बात नहीं है, निश्चित संख्या भी नहीं है, तो यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। जैसे अभिमानी का व्यक्ति, जो अभिमानी व्यक्ति है उसका घमंड जरूर टूटता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है, तो जिसमें अभिमानी व्यक्ति का घमंड टूटेगा तो ये कह रहा है कि परिणाम होगा। क्या होगा? परिणामवाचक। कोई अभिमान कर रहा है तो उसका जो परिणाम आएगा
बुरा होगा, तो यहाँ परिणामवाचक विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का क्या विशेषण होगा? तो उत्साहित होगा। क्या होगा? उत्साहित। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह क्या है? दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। क्या थे? दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। यहाँ बच्चे क्या हैं? भूखे हैं। क्या है? बहुत भूखे हैं। यहाँ विशेषता बता रहा है कि बहुत भूखे हैं। माँ ने खाना बनाया। क्या बनाया? गर्मा गर्म खाना बनाया। बच्चों ने खाना खाया। माँ ने कहा एक रोटी और ले लो। माँ ने कहा एक रोटी और ले लो। तो यहाँ जो विकल्प है उसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ होगा बच्चों ने खाना खाया। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि यहाँ विशेषण का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो जो उसमें सही नहीं है वह होगा प्रांत और प्रांतिक। क्या होगा? प्रांत और प्रांतिक। संज्ञा विशेषण जोड़ी सही नहीं है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप प्रांत और प्रांतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रांतीय होना चाहिए, प्रांतिक नहीं होगा। निम्न में से परिमाण बोधक विशेषण है। निम्न में से परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? तो जहाँ पर जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध किया जाए उसे परिमाण बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण बोधक कहते हैं। परिमाण बोधक के दो भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। कम आमदनी। क्या? कम आमदनी। कम आमदनी में परिमाण बोधक बात हो रही है। निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण है। निम्न शब्दों में एक विशेषण है, तो वह कौन सा विशेषण है? तो इसमें आर्थिक जो है विशेषण है, जबकि शैशव, माधुर्य और बचपन जो है ये भाववाचक में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त कौन सा वाक्य है? निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त कौन सा वाक्य है? जो उसमें क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है वह है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। क्या है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा। कैसे? जिस उपवाक्य में क्रिया विशेषण की तरह व्यवहरित हो, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण के रूप में व्यवहरित हो या व्यवहार में आए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं या क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य आदि मात्रा का बोध होता है। तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा है, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण है। रोना उसकी क्रिया है, रोते रोते कहाँ पहुंच रहा है? घर पहुंच रहा है। बहुत धीरे या पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पदबंध है? तो वह है क्रिया विशेषण पदबंध। क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। बहुत धीरे बोलने वाला, धीरे जो है क्रिया हो गई, बोलना विशेषण हो गया। तो क्या बोल रहा है? बहुत धीरे बोल रहा है, तो इस पदबंध में क्रिया विशेषण पदबंध है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? इसमें जो उपवाक्य है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसमें भी जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? किसी न किसी तरह मैं, किसी न किसी तरह मैं में कौन सा पदबंध है? तो इसमें जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। कौन सा? क्रिया विशेषण। किसी न किसी तरह क्रिया विशेषण पदबंध, जो पदबंध क्रिया की विशेषता बताते हैं अर्थात क्रिया विशेषण की भांति कार्य करते हैं, या क्रिया विशेषण उन्हें पदबंध कहा जाता है। इसके उदाहरण है कि जहाँ जहाँ वह जाता है मैं भी जाता हूँ, जब आंधी आई तब एक घर में छुप गए। तो जो जहाँ जहाँ की बात हो रही है यहाँ पदबंध जुड़ रहा है। तो किसी न किसी तरह, इसमें जो न जुड़ रहा है किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला क्वेश्चन है, विधान करने वाले शब्दों में, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? तो उसे
क्रिया विशेषण कहते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। सीधा उत्तर है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो क्रिया विशेषण कहेंगे। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। इसमें क्या है? तो इसमें है स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां तुम रहते हो, क्या कर रहा है? जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूं। इसमें स्थान की सूचना दे रहा है, तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो उसमें जो विशेषण उपवाक्य होगा वह होगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है? एक ऐतिहासिक नगर है। इसमें विशेषण से उपवाक्य है मिश्रित वाक्यों में। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, फिर भी ऐतिहासिक राजधानी है, ऐतिहासिक नगर, उसकी विशेषता ऐतिहासिक नगर के रूप में हो रही है, राजधानी के रूप में हो रही है। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। तो क्या है? सागर। सागर जो है विशेष्य है, और सागर की जो विशेषता बता रहा है, विशेषण है, वो अगाध होगा। अगाध जो है विशेषण होगा यहाँ, और सागर क्या है? विशेष्य है। ठीक है, सागर यहाँ विशेष्य है और अगाध जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस शब्द की विशेषता जहाँ बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं तथा विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें सौतेला जो है विशेषण है, क्योंकि सौतेला शब्द ही विशेषण है। इसमें एक पिता या दो माता की संतान होती है या दो पत्नियों के आपसी संबंध को सौतेला कहते हैं, तो वो विशेषता बता रहा है कि इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद सही विकल्प हो। विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। उनके पास पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं हैं। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। तो इसमें क्या उत्तर होगा? इसमें होगा परिमाणवाचक। क्या होगा? परिमाणवाचक। उसके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। तो जो कुछ भी प्रयोग कर रहा है वो परिमाण का प्रयोग कर रहा है, परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग कर रहा है, जो अनिश्चित परिमाण के अंतर्गत आएगा। निम्न वाक्य में कोष्ठक में जो दिए गए हैं पद के परिचय वाला सही विकल्प चुनिए। वीर, राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। क्या? वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो वीर कोष्ठक में है, इसको कौन सा परिचय मिल रहा है? तो ये विशेषता मिल रही। क्या है? विशेषण। ठीक है, विशेषण है। जबकि राम जो यहाँ है, राम विशेष्य बोले जाएंगे। क्या है? विशेष्य में। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी शब्द का चयन कीजिए। या निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी शब्द है। कौन सा शब्द है? तो वह है वैदेही। क्या है? वैदेही। वैदेही शब्द वर्तनी शुद्ध है। वैदेही को सीता जी भी कहा जाता है। सीता जी को वैदेही भी कहा जाता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सी है? तो जो शुद्ध है वह है अनन्नास। क्या है? अनन्नास। निम्नलिखित शब्द में किस शब्द की वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? निम्नलिखित शब्द में किस शब्द की वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो वह है जागृत। क्या है? जागृत को गलत लिखा गया है, यह अशुद्ध है। शेष वर्तनियाँ शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वह है सामुद्रिक। क्या है? सामुद्रिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शब्दों की दृष्टि से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो है मिष्ठान्न। क्या है? मिष्ठान्न। बाकी जो शुद्धियाँ हैं वो अशुद्ध हैं। यह इसका होगा निरपराध।
अपराधी नहीं होगा, ये विशेषण है, विशेषता बताने लगे, निरापराध होगा। यथेष्ट यहाँ सही नहीं है, भास्कर में या स होगा, दंत स होगा। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।